महाकुंभ में एक से एक साधु संतों से हम आपको लगातार मिलवा रहे हैं और एक ऐसे ही साक्षात्कार के लिए हम बैठे हुए हैं जिन्हें जाना जाता है उनकी बेबाकी के लिए, बहुत ही ईमानदारी से जो अपनी बात को रखते हैं और धर्म और राजनीति हर मसले पर, सामाजिक मसले पर अपनी बात को बहुत ही गंभीरता से रखते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हमारे समक्ष हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। जी नारायण जी। महाकुंभ में आपका आगमन हुआ है और मुझे पता चला कि कल आप अग्नि अखाड़े में आपने रात्रि विश्राम किया। आज भी आप सन्यासियों के यहाँ विश्राम करेंगे। इसके पीछे क्या सोच है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जगह पे, अलग अलग अखाड़ों में सभी जो संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो रुक रहे हैं, लेकिन आपने ये क्यों तय किया कि मुझे सभी के बीच में रात्रि विश्राम करना है? इसमें क्या आप मैसेज देने की कोशिश करें? देखिए, यहाँ पर जो भी लोग संत महंत आते हैं उनका अपना शिविर स्थापित होता है और वो लोग आते हैं, अपने शिविर में रहते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं और वहीं पर अपने शिविर में ही रह करके फिर चले जाते हैं। तो हम आए यहाँ और इतना बड़ा समाज हमारा इकट्ठा है, समवेत है, और हम आए और बस अपनी जगह पे रह करके वापस चले जाएं, तो फिर इस समाज का लाभ हमने कहाँ लिया? तो हमने ये सोचा कि जब हम यहाँ आए हैं और इतने संत महंत आए हैं तो उनमें से जितना हो सके उतने लोगों के पास स्वयं जाना चाहिए और जा करके उनके साथ बैठ करके सत्संग करना चाहिए, तो उसका लाभ हमको मिलेगा। तो इसीलिए हमने अलग अलग शिविरों में रात गुजारी है। आज हम मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, जो कि बहुत विद्वान कथावाचक हैं और संप्रदाय के द्वाराचार्य हैं, आचार्य हैं, उनके शिविर में हमने बीती रात बिताई है और आज सवेरे बैठ करके उनके साथ खूब सत्संग हुआ, बहुत आनंद हो गया। तो ये जो स्नानार्थी यहाँ आते हैं, केवल स्नान से नहीं होगा, गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी है यहाँ। तो गंगा जमुना तो दिखाई दे रही हैं, आप डुबकी लगा लोगे, सरस्वती तो दिखाई नहीं देती है। वो सरस्वती संतों के श्रीमुख में है। तो इसलिए जब तक आप वो वाक्य अपने कानों में नहीं प्रवेश करने देंगे तब तक सरस्वती की डुबकी बाकी रह जाएगी, तो त्रिवेणी की डुबकी नहीं होगी। तो इसीलिए संतों के पास जाकर के उनसे सत्संग करने का हमारा अपना मन था, एक आम स्नानार्थी के रूप में। तो हम उसका भी आनंद ले रहे हैं, आह्लाद ले रहे हैं। सुंदर बात आपने कही कि सरस्वती जो है वो बह रही हैं साधु संतों के मुखार बिंदु से। अच्छा, हम मुझे ये बताइए कि जब हम यहाँ पर आए, अलग अलग अखाड़ों में भी हम गए, तो यहाँ पर ये बात बहुत ज्यादा कही गई कि आपस में एकता नहीं है, अलग अलग अखाड़ों के अपने अपने मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं, वो गंगा की सफाई को लेकर, तैयारियों को लेकर, इन सभी बातों को आप जैसे संत और किस तरीके से देखते हैं? जो पॉलिटिक्स की बात आखिर कहाँ से आ जाती है, राजनीति की बात कैसे आ जाती है ऐसे आयोजनों में? देखिए, ऐसा है कि इस समय का जो अपना देश है, जब से वोट की राजनीति शुरू हुई है तो राजनीति प्रधान हो गया है। अब यहाँ पर हर व्यक्ति हर समय राजनीति की बात करता मिलता है। थोड़ी देर बात करो किसी से तो राजनीति में बात आकर के खड़ी हो जाती है। तो राजनीति बहुत व्यापक हो रही है, घर घर में, हृदय हृदय में प्रवेश कर रही है और लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। और राजनीति की विशेषता क्या है? उनके यहाँ एक बड़ा सिद्धांत है, बाकी सिद्धांत लोग नहीं जानते, लेकिन एक सिद्धांत सब जानते हैं, राजनीति में बांटो और राज करो। बिना बांटे राज करना कठिन है, इसलिए वो बांटते हैं। एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे, इस तरीके के बयान। ये दिखाने वाला दांत है। ये राजनीति जो है हाथी है ना। हाथी रखे जाते हैं ना, बड़े बड़े जो राज दरबार होते हैं, वहां पे हाथी की आप आकृति देखेंगे। राजा के दरवाजे पे हाथी प्रत्यक्ष भी खड़ा रहता है। जब राजसी कोई बात निकलती है तो हाथी खड़ा कर दो तो समझा जाता है कि राजसी हो रहा है। हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के, एक दिखाने के। खाने का दांत है बांटो और राज करो, और दिखाने का दांत है एक है तो सेफ है। तो दिखाने में ये बोल रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है कि बांटेंगे तभी राज होगा। तो बांट रहे हैं, जहां जाते हैं वहीं बांटते हैं, यहाँ भी आए यहाँ भी बांट रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदू समाज इनके लाख बांटने के बाद भी बट नहीं रहा है, वो एक है। ये कहते हैं कि बटा हुआ है, हम कहते हैं कि कुंभ में आ जाओ देख लो कहाँ बटा हुआ है, हम तो एक हैं। नहीं, तो धर्म जो है वो जोड़ रहा है और तोड़ने की कोशिश इनके द्वारा हो रही है, लेकिन सफल नहीं हो रही।
एक चंद्रशेखर जी हैं रावण, उन्होंने कहा कि जो पापी है वो गंगा में जाके स्नान करे। वही वक्फ बोर्ड को लेकर भी कहा गया कि ये जो जिस जमीन पर आयोजन हो रहा है, मुस्लिम नेता ने कहा कि ये तो वक्फ बोर्ड का, और उस पर काफी अल्पसंख्यक समाज के सब लोग बोलने लग गए। इन तमाम बातों को आप कैसे देखते हैं जहां पर ऐसे सवाल उठाए जाते हैं महाकुंभ के आयोजन? जैसे चंद्रशेखर रावण जी की बात है, वो अब देश के सांसद भी हो गए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। हम तो समझते हैं कि वो प्रेरणा दे रहे हैं कि जिनसे कोई दोष पाप हो गया है, मौका है, चले जाओ प्रयाग जा करके स्नान कर लो। तो एक तरह से अच्छी बात कह रहे हैं वो, कि जो पापी हो जाए। इसका मतलब कि अब चूके ना, जरूर चला जाए। नहीं तो अच्छी ही बात कर रहे हैं और स्वयं को निष्पाप समझते हैं। तो अगर वो निष्पाप हैं तो अभिनंदन करना चाहेंगे हम उनका, कि व्यक्ति को निष्पाप ही होना चाहिए। और वक्फ की जमीन को लेकर जो विवाद उठ रहा है, जो बातें उठ रही हैं, वक्फ की जमीन को लेकर के जो विवाद उठ रहा है, वो हम समझते हैं कि वो राजनीतिक विवाद है। क्योंकि अगर वो सचमुच विवाद होता तो किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा दावा कर दिया कि हमारी जमीन पे, वक्फ बोर्ड की जमीन पर ये कुंभ हो रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी कुंभ में पूरी स्वयं रुचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो दावा करने आएंगे उनका उनका डेंटिंग पेंटिंग कर दिया जाए। हाँ, तो डेंटिंग पेंटिंग शब्द तो अलग है, उनकी अपनी राजनीतिक भाषा होगी, हम उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपके पास तो अमला है ना, आपके पास तो सरकारी व्यवस्था है। आप यहाँ का कागजात निकलवा दीजिए, अभिलेख, और निकाल करके दिखा दीजिए, और अगले को बुला के पूछ लीजिए टेबल पे फैला करके कि देख बता कहाँ है तेरा, और फिर उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल दीजिए। सारे रिकॉर्ड अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो तत्काल अधिकारी लोग मिल करके निकाल देंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया जा रहा है, वही वक्तव्य उसका चल रहा है और उसको लोग खंडन कर रहे हैं, मंडन कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, मंडन कर रहे हैं। लेकिन स्पष्टता इस बारे में नहीं की जा रही है। यही राजनीति की प्रकृति है कि वो विवाद उठाएंगे, विवाद उठा करके नूरा कुश्ती करेंगे, वास्तविक कुश्ती होगी नहीं, और निर्णय नहीं होने दिया जाएगा, स्पष्टता नहीं होगी। देखिएगा कुंभ बीत जाएगा, लेकिन ये साफ नहीं हो पाएगा कि असल में वो वक्फ की जमीन थी कि नहीं थी। क्यों? क्योंकि दोनों लाभ अपना अपना ले लेंगे। अच्छा, कहते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं उनको राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो राजनीतिज्ञ हैं वो तो धर्म की बात करते हैं। इसीलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां संविधान की बात उठती है, जहां मनुस्मृति को लेकर इतना विपक्ष के द्वारा भी काफी कुछ कहा जाता है और सीधे तौर पर उसका विरोध किया जाता है। आप लोग भी धर्म संसद करने वाले हैं, संविधान को लेकर आपके क्या विचार हैं? कांग्रेस ये आरोप लगाती है सत्ता पक्ष पर कि संविधान को बदल देना चाहती है सरकार। सरकार का कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि जो संविधान के तहत जो अधिकार है पिछड़े वर्ग को वो उनको मिलता रहे। कैसे देखते हैं पूरे मुद्दे को आप, क्योंकि संसद में भी बहुत बवाल हुआ है? देखिए, संविधान के बारे में भ्रम हो ये किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस संविधान के आधार पर पूरा देश चल रहा हो, उसी देश की जनता के मन में उस संविधान के प्रति भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी जाए और ये प्रश्न उठा दिया जाए कि अच्छा है कि नहीं है। ये तो निर्विवाद होना चाहिए, कम से कम संविधान तो निर्विवाद होना चाहिए। और ये देश के लिए अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रश्न बढ़ेगा और संविधान में लोगों की अनास्था होगी। अभी देखिए, संविधान ज्यादा लोग नहीं जानते हैं लेकिन आस्था पूरी रखते हैं। अब ऐसे प्रश्न जब डिबेट के विषय हो जाएंगे, चर्चा होने लगेगी, तो दो पक्ष खड़े हो जाएंगे। कहीं भी चर्चा करो तो दो पक्ष हो जाते हैं। दो पक्ष होंगे, ये कहेगा गलत है, ये कहेगा सही है, और जो आम आदमी है वो भ्रम में पड़ जाएगा कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो अपने संविधान के प्रति आम जनता के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देना ये देश के लिए भी हानिकारक होगा। इसलिए इस तरह की प्रवृत्ति पे अंकुश लगाया जाना चाहिए और स्पष्टता कर देना चाहिए, यही हम चाहते हैं। स्वामी जी, आप इस बारे में हम लोग एक दिन अपने धर्म संसद में स्वतंत्र रूप से विचार करके एक धर्मादेश भी जारी करेंगे ताकि लोग इस बारे में सचेत हो सकें। स्वामी जी, ये सभी जानते हैं कि वाराणसी में आपने अनशन रखा था मंदिर में और फिर अपने गुरु के कहने पर आपने वो अनशन तोड़ा था। अब देखिए, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही हैं, संभल में जिस तरीके से खुदाई हो रही है, बावड़ी मिल रही है, लोग पूजा करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी रोक लगाई गई है कोर्ट की तरफ से। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? जिस तरीके से इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा लोगों की उत्सुकता भी है, अधिकारों की मांग भी है, क्या होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि वही हम कह रहे हैं कि राजनीति में मुद्दे बना के रखे जाते हैं, उनका निराकरण नहीं किया जाता है। जबकि देश और समाज के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है
कि जो बात उठे वो किसी करवट बैठ जाए। तो अब ये बात फैला दी गई, हम लोगों ने बचपन से सुना, बाद में जब पढ़ने लिखने लायक हुए तो जगह जगह पढ़ा भी। अब वो बात और इस समय तेजी से फैल रही है कि मंदिरों को तोड़कर, मूर्तियों को हटाकर वहां पे मस्जिद बना दी गई। जब ये बात हम सुनते हैं, हम माने भारत देश के निवासी नागरिक, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। जब हिंदू सुनता है तो उसके मन में गुस्सा आता है कि ये मुसलमान, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे देवता की मूर्ति तोड़ी, तो उसके मन में मुसलमान के प्रति नफरत भर जाती है। ठीक है। जब मुसलमान का बच्चा ये सुनता है तो उसके मन में अपने पूर्वजों के प्रति नफरत हो जाती है कि मेरे पूर्वज ऐसे अत्याचारी थे, ये काम उन्होंने ठीक नहीं किया, तो फायदा कहाँ हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बारे में स्पष्टता हो जानी चाहिए कि ये बातें जो फैलाई गई हैं ये भ्रम है कि सच्ची हैं। अगर सच्ची हैं तो जिसका स्थान है उसको दे देना चाहिए, और अगर झूठी हैं तो साफ हो जाना चाहिए। आप तो गोरक्षा के लिए इतने मुखर तौर पे बोलते हैं और आपने यात्रा भी की है, दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और अभी आप ये कह भी रहे थे कि ये चुनाव का एक मुद्दा होना चाहिए। क्या सोचते हैं आप इस पर? दिल्ली में भी चुनाव है उस पर। देखिए, हम हिंदू लोग हैं और इस देश में हमारी बहुमत संख्या है। जब संसद में कोई जाते हैं तो वहां पर जिसका बहुमत होता है वो सरकार बन जाता है और वो अपने अनुसार चलाने लगता है पूरे देश को। जब विधानसभा में जाते हैं वहां जिसके ज्यादा लोग होते हैं वह अपने ढंग से चलाने लगता है। पूरे देश में हम हिंदू ज्यादा हैं, लेकिन हमारे अनुसार देश नहीं चलता है। हम चाहते हैं गौ हत्या बंद हो जाए, गौ हत्या बंद नहीं होता। हम चाहते हैं गंगा यमुना की धारा अविरल निर्मल हो जाए, वो नहीं होता है। इसी तरह से हम बहुत सी चीजें चाह रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि सरकार बनाने के लिए अपना बहुमत इनको चाहिए, लेकिन जो बहुमत की आवाज है उसको हमारी सरकारें नहीं सुन रही हैं, वोट हमसे ले रही हैं। हमारी सरकार बनना चाहिए ना, तो हमारे अनुसार बोलना चाहिए, हमारे अनुसार करना चाहिए। तो अभी परिस्थिति ये है कि हिंदुओं के वोट लिए जा रहे हैं और काम जो है हिंदुओं का नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग अब चाहते हैं कि राजनीति के परिष्कार के दिशा में अब हिंदू समाज आगे बढ़े और उन्हीं पार्टी और उन्हीं प्रत्याशियों को अपना मतदान करें जो लोग हिंदू भावनाओं के अनुरूप शासन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मूल्यवान समय आपने दिया और सभी उन मसलों पर भी उत्तर दिया जो बाकी संत महात्मा नहीं देना चाहते, चाहे वो राजनीति हो और जो सामाजिक मुद्दे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती थे और सभी मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से उत्तर दिया है। कैमरामैन कमल के साथ अभिलाषा पाठक, महाकुंभ प्रयागराज से अमर उजाला के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।